गुड इवनिंग फ्रेंड। क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर है लिटरेचर। फर्स्ट प्रोज का द लास्ट लेसन मतलब अंतिम पार्ट। अल्फोन डाउडेट रिटन बाय अल्फोन डाउडेट। इस पार्ट को लिखा किसने? अल्फोन डाउडेट। तो इसके चैप्टर को चलते हैं, क्लियर करते हैं क्या है, इसकी स्टोरी को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह स्कूल जाना देर से प्रारंभ किया। एंड वॉज इन ए ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग। वॉज मीन्स था, इन मीन्स में, ग्रेट मीन्स बड़ा, डेड मीन्स ऑफ ए स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ने का मुझे बहुत अत्यधिक डर था। स्पेशली बिकॉज विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, वह हम लोगों से पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिडेंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसके बारे में या इसके बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का निश्चय किया। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर दिन व्यतीत करने का निश्चय किया। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चीपरिंग एट द ईड्स ऑफ वुड। द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, वर मीन्स थी, चीपरिंग मीन्स चहचहा रही थी, एट द ईड्स ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे। वुड्स मीन्स जंगल, ईड्स मीन्स किनारे, जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी। द डे एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmills the Prussian soldiers were drilling. And in the open field back of the sawmill, आरा मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में, sawmills means होता है आरा मशीन के, आरा मशीन ऑफ द बैक मीन्स के पीछे, इन द ओपन फील्ड मीन्स खुले क्षेत्र में, आरा मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, प्रसा की जो सैनिक थी अभ्यास कर रही थी। ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रही थी। It was all much more tempting than the rule of the participle. It means यह was means था, all much more tempting बहुत ही आकर्षक, than the rule of the participle, पार्टिसिपल की रूल की अपेक्षा ये कहीं अत्यधिक आकर्षक और मनमोहक था। But I had the strength to resist it. बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे में शक्ति थी, टू रेजिस्ट इट मींस इसके विरोध करने की मेरे में शक्ति थी। एंड हरियड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ा, और मैं तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा, टाउन हॉल मींस सभागार से गुजरा। देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहां पे एक बड़ी भीड़ थी। There was a crowd in front of bulletin board, सूचना पट के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 वर्षों से, for the last 2 years, पिछले 2 वर्षों से all our bad news had come from there, वहीं से हमारे बुरे समाचार आते थे। जैसे the last battle, हारा हुआ युद्ध, the draft और the order of the commanding officer, मुख्य या सेनाध्यक्ष संबंधी आदेश। and I thought to myself, और मैं स्वयं सोचा, without stopping, बिना रुके भी मैंने सोचा, what can be the matter now, अब यहाँ पर क्या हो सकता है। then as I hurried by as fast as I could go, तब मैंने उतनी तेजी से चलना प्रारंभ किया जितनी तेजी से मैं जा सकता था। The blacksmith Wachter, who was there with his apprentice, reading the bulletin board, called after me. I could go. The blacksmith Wachter नामक लोहार, who was there with his apprentice means प्रशिक्षक जिसे सिखाए थे, reading the bulletin board, जो अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से पुकारा। डोंट गो फास्ट बग, लड़के तेजी से मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। अब देखते हैं थर्ड पैसेज में।
आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। एंड और रीच्ड मींस पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन या हेमल के छोटे बगीचे में, ऑल आउट ब्रीथ मींस हाँफते हुए, और हाँफते हुए मैं एम हेमल के उस छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, सामान्यतः। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल प्रारंभ होता है। देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहां पे बहुत बड़ी शोर होती है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन रिपीटेड इन अनसन, सश्वेत स्वर में लेसन का दोहराया जाना। वेरी लाउड, तेजी से, विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, और बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखकर तेजी से लेसन को दोहराया जाना और मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना, इसे बेहतर ढंग से सुना जा सकता था। फिर इसके बाद, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का बड़ा डंडा टेबल पर खटखटाया जाना सुना जाता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन यह सब कुछ स्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई मीन्स मुझे, हैड मीन्स था, काउंटेड मीन्स विश्वास, ऑन द कमोशन मीन्स शोरगुल में होते हुए, टू गेट मीन्स प्राप्त करने के लिए, माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखाई दिए, इस शोरगुल में होते हुए मुझे अपने डेस्क पर पहुंचने का विश्वास था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सभी चीजें रविवार की सुबह जैसी स्थिर थी या शांत थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, थ्रो मीन्स से, द विंडो मीन्स खिड़की से, खिड़की के माध्यम से, आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेस, खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो अब पहले से ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और यम हेमल अपने भयानक डंडे को हाथ में दबाए इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रंटेड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदित था और कितना डर था। तो बस करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी चैप्टर के साथ, और अगले पैराग्राफ लेकर आएंगे। धन्यवाद।